राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महाराष्ट्र का नतीजा जो आया, इतना प्रचंड बहुमत से वहाँ पे बीजेपी सरकार बनी, उसमें किस किस को शॉक लगा हुआ है। जिसमें केजरीवाल तो सदमे में ही आ गए हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसा कौन सा फंडा अपनाए हुए है जो हर जगह पे जीत, हरियाणा के बाद सीधा महाराष्ट्र में जीत। तो ये लहर नहीं, सुनामी थी। महाराष्ट्र के नतीजों पर बोले उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी भी इस बात पे हैरान हैं कि आखिरकार कैसे जीत मिल गई बीजेपी को। वहीं पे अब केजरीवाल जी सदमे में आ गए हैं, उनको बड़ा शौक लगा हुआ है कि ये क्या हो गया है। आज अपने भाषण में जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला, उससे तीनों ऐसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं कि अपना जितना भी ब्रह्मास्त्र होता है वो उतना अपना फेंकते हैं और अपनाते हैं कि हाँ, लेकिन वो अच्छाई के लिए करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी और केजरीवाल जो ब्रह्मास्त्र अपनाते हैं, वो जनता को नीचा दिखाने के लिए, अपनी जेब, अपना जो वो होता है उसको हरी हरी करने के लिए, यानी अपने ही फायदे के लिए करते हैं, ना कि जनता के फायदे के लिए। वहीं पे आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जीत के बाद, महाराष्ट्र की जीत के बाद जो भाषण दिया, वाकई में वो तारीफ लायक है। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए पर है, बीजेपी पर है जनता का भरोसा, जिसमें स्टार्टअप चाहती है जनता। वाकई में अगर विकास है तो सब कुछ है, नेक हैं, यानी कि सभी और सब सेफ हैं, तभी लोग चाहेंगे। जब अपनी ही सेफ्टी नहीं रहेगी, हम कितने बड़े, चाहे हम जज बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, प्रधानमंत्री तक सेफ नहीं, भागना पड़ा उनका। तो जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश की जनता ही सेफ ना रहे, तो हमें सस्ता और महंगे से क्या फायदा, वो तो हमारे लिए सारा बेकार है। तो हमें अपने ही प्रधानमंत्री पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर यानी नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। और हम अगर उनको ताकत नहीं देंगे, यानी जनता उनको ताकत नहीं देगी, जनता उनको वोट नहीं देगी, जनता उनको नहीं जिताएगी, तो हम कैसे सेफ रहेंगे। तो वही है कि बटोगे तो कटोगे। ये इनडायरेक्ट में जो भी नारे लगाए गए थे, या योगी की तरफ से, या मोदी की तरफ से, या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से, लेकिन जनता ने उनका इनडायरेक्ट भाषण समझा, जिसमें मौलानाओं को भी समझ में आ गया, और भाईजान को भी समझ में आ गया, राहुल गांधी को भी समझ में आ गया, उद्धव ठाकरे जी को भी समझ में आ गया, और केजरीवाल को भी समझ में आ गया कि वाकई में कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जनता ने दिखा दिया। तो अब क्या है कि जात पात की बात करते थे जो राहुल गांधी, आज वो कहाँ गए। आज वो बटोगे कटोगे पर बोल रहे हैं। पहले तो वो भी यही बात करते थे जात पात को लेके कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे वोट के लिए। तो आज क्या हुआ, आज क्या हो गया, तो सामाजिकता का गला घोट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है कांग्रेस की, बल्कि उनकी प्राथमिकता तो सत्ता है। ये कांग्रेस के लिए मोदी जी ने अपने भाषण में बोला। वहीं पर उन्होंने ये कहा, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो या विदेश हो, कहाँ कहाँ नहीं गए राहुल गांधी जी, और वहां जाकर केवल गाली देने का काम किया है, और यही काम करती है वो। और कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है कि उंगली उठाना, गालियां देना। वहीं पे आधुनिक भारत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को चुना है वहाँ जनता ने, और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो कार्य कर रही है बीजेपी, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये सारे कार्य को देखते हुए, विकास को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, यानी एनडीए पर, बीजेपी पर जनता का भरोसा आया। इसलिए जो है जनता ने जो वोट दिया है, स्टार्टअप चाहती है जनता, इसलिए जो है वोट दिया और बीजेपी को जिताया। वहीं पे अब क्या है कि जो केजरीवाल जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनको इतना सदमा लग चुका है कि अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है। यानी कि अब देवेंद्र फडणवीस ही वहां की सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुमत जिसको वोट मिलेंगे, ये हुआ था, उसी की सरकार वहां बनेगी। तो शिंदे ना होके, यानी उनसे कम
कम, तो अब फडणवीस की ही सरकार वहां पे बनने जा रही है, यानी कि अब वहां पे बीजेपी की सत्ता यानी पूरी बहुमत के साथ वहां पे आ रही है। तो अब क्या है, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे में अप्रत्याशित जो है बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस सांसद ने कहा है कि पार्टी विस्तार से हार का विश्लेषण करेगी। तो ये बातें जो उनके द्वारा कही गई हैं, तो ये बातें कितनी सही हैं ये अब कोई भी नहीं साझा, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत हो चुकी है, झारखंड में एनडीए की हार हुई है, महाराष्ट्र में जो एमवीए की हार पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे हैरान रह गए हैं। दोनों ने नतीजों का अप्रत्याशित जो बताया है, वो उद्धव ठाकरे ने महायुति में प्रदर्शन पर कहा है कि ये सारी लहर जो है ये एक सुनामी थी। आखिरकार लोकसभा चुनाव में 4 महीने से ये हालात कैसे इतने बदल गए, आखिरकार क्या हुआ जो अभी तक इतना अच्छा माहौल था उद्धव ठाकरे जी का, लेकिन 4 महीने में ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो इतना वहां पे परिवर्तन आ गया, जनता में परिवर्तन आ गया, माहौल में परिवर्तन आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे मानो सामने पर आते आते एक सुनामी सी आ गई हो। तो आखिरकार लोकसभा चुनाव में 4 महीने में इतने परिवर्तन कैसे हो गए, इतना माहौल कैसे बदल गया। वहीं राहुल गांधी ने अब महाराष्ट्र के नतीजों का अप्रत्याशित बताया और कहा है कि तो झारखंड के नतीजों को संविधान के साथ साथ जल और जंगल जमीन की रक्षा की जो बात कही है उन्होंने, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला है। लोकसभा चुनाव में 4 महीने बाद ही हालात इतने बदल गए कि बदल कैसे सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र के अधिकार के लिए जो लड़ते रहेंगे। महायुति के बम्पर प्रदर्शन पर उन्होंने कहा है कि नतीजे देखते हैं कि हर लहर नहीं बल्कि सुनामी थी। महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से बीजेपी की कोई लहर नहीं थी, ये तो एक सुनामी है जो अचानक आई और सबको बहाकर ले गई। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव के जो नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे हैं, ये बात जो है वो बोली जा रही है विपक्ष की तरफ से। तो क्या जो ये मेहनत यानी आरएसएस ने जो किया, गांव-गांव जाकर 4 महीने एकजुट होकर रात दिन एक करके लोगों का दर्द समझा, लोगों की समस्याएं समझी और उसका निदान निकाला, तो क्या वाकई में उनकी मेहनत क्या रंग लाई है, ये देखते रह गए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी। और लेकिन जो शौक लगा है वो लगा है केजरीवाल को। केजरीवाल जी तो अपना माथा ठोक रहे होंगे कि ये क्या हो गया। जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने सोचा था कि वहां पे हमारी सरकार बन जाएगी, हमारी बल्ले बल्ले होगी, हम जिस तरीके से दिल्ली में अपनी सत्ता बनाए बैठे हैं, वहीं पंजाब में भी अब उसको खालिस्तान बनाने की जो साजिशें चल रही थी वो सब पे उन लोगों का पानी फिर गया, विपक्ष के लोगों का। और अब महाराष्ट्र में जो प्लान बनाया गया था वो प्लान भी फेल हो गया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि वहां तो सुनामी आ गई, यानी कि वो बीजेपी की वहां पे लहर नहीं थी कि ये लहर हो, तो वहां पे तो सुनामी थी। तो ये सुनामी हो या लहर हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बन चुकी है, यानी कि जहां मोदी है वहीं पे ये मुमकिन। तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये नारा आज जनता ने दिखा दिया। बटेंगे तो कटेंगे, ये भी जनता ने साबित कर दिया है। और से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यानी कि सब कुछ जनता को समझ में आ गया। इसलिए जनता ने सब कुछ छोड़कर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सोचा कि कौन हमारा देखभाल करने वाला है, कौन हमारा दर्द समझने वाला है, कौन हमारी इज्जत करने वाला है, कौन हमारे आने वाली पीढ़ियों को आतंकवादियों से बचाने वाला है, कौन हमारे देश की रक्षा करने वाला है, कौन हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाला है।
कौन हमारे राज्य की रक्षा करने वाला और कौन हमारे बेटी बहू और बच्चों की रक्षा करने वाला, कौन हमारी रक्षा करने वाला। तो ये महंगाई का जो तांडव मचा के विपक्ष रखा हुआ था कि महंगाई महंगाई, लेकिन जनता को महंगाई नहीं, अपनी जो जीवन है, अपना जो सुरक्षा है वो ज्यादा। महंगाई तो चलती रहेगी लेकिन जीवन जब रहेगा तब तो हम महंगाई देखेंगे। फ्री में चाहे अंग्रेज जैसे बांट बांट के हमको, या दिल्ली की सरकार ने बांट बांट के फ्री में, तो क्या जनता ने देखा। जब कोरोना आया तो जनता मर रही थी, इधर उधर बिलक रही थी, पैदल चल रही थी रोडों पे, क्या सुविधाएं थी। केजरीवाल ने तो ये कह दिया केंद्र से पैसा नहीं आ रहा, टीचर घर में बैठा था उसको खाने को नहीं थे, सैलरी तक नहीं दी, तो अब फ्री का हम क्या करें। तो जनता को पता लग चुका है कि फ्री का फंडा थोड़े दिन अच्छा लगता है लेकिन लाइफ टाइम तक नहीं चलता। फ्री में कोई अपना भी नहीं भोजन कराता है तो सरकार क्या करेगी। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, यानी फ्री में देने वाले का मतलब है उसके एहसान के तले दब जाना। तो फ्री नहीं, हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे, हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन हम उसमें यह है कि हम अपनी सुरक्षा जरूर बनाएंगे। यानी हमारा जीवन अगर सेफ है, हम सेफ है, हमारे बच्चे सेफ है, हमारे बेटी बहू सेफ है, हमारा राष्ट्र सेफ है, हमारा देश सेफ है, तो जो सरकार मजबूत सरकार है जो हमारी रक्षा कर सकती है उसी को जनता ने आज चुना और लोगों को दिखा दिया कि कौन उनका हमदर्द है, कौन उनका हातिम ताई है, जो उनकी सुरक्षा जो है हर समय कर सकती है, हर वक्त खड़ी हो, कौन उनका भगवान है। यानी डॉक्टर के बाद अगर देखा गया तो वो देखा गया है नरेंद्र मोदी में कि वो विकास और हमारे जनता का, अपने देश की रक्षा अगर कोई कर सकते हैं, अपने देश को हर मुश्किल से, हर संकट से अगर कोई बचा सकता है वो है नरेंद्र मोदी। धन्यवाद।